बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूं। और शहर इक़्तिदार से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, दो खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान की गिरफ्तारी का फैसला सामने आया है और कौन सी ताकतें हैं जो इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहती हैं, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर जनरल बाजवा की कुछ वीडियोस के मुतालिक भी इंकशाफात पर इंकशाफात हो रहे हैं और ये सिलसिला रुक नहीं रहा। क्यों नहीं रुक रहा और अब क्या आने वाला है, इसकी कहानी भी अपने दो टोक के सुनने वालों के सामने हम रखेंगे। लेकिन राजा साहब, रियासत हो या पाकिस्तान के ताकतवर वो लोग जो इस वक्त इख्तिदार की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनकी जुबानें और उनके अहकामात, हर तरफ से यही बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि जाओ और जाकर इमरान खान को हर हालत में गिरफ्तार करो। एक प्रेशर बिल्टअप किया जा रहा है। राना सनाउल्लाह टेलीविजन पर बैठकर यह कहता है कि मुझे हुकूमत की तरफ से इजाजत नहीं मिल रही, अगर इजाजत मिले तो मैं इमरान खान को अभी इसी वक्त गिरफ्तार कर लूं। राजा साहब, पाकिस्तान के अंदर शायद आज तारीख का ये पहला मौका है, तारीख में ये पहला ऐसा दिन आया जब पाकिस्तान की बैंकिंग कोर्ट, इंसदाद दहशतगर्दी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, तमाम अदालतें खोली गई। खुलती तो वैसे ये रोजाना ही है, लेकिन इस बार इसलिए खोली गई ताकि इमरान खान की गिरफ्तारी मुमकिन बनाई जा सके, इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सके, इमरान खान के बयानिए को गिरफ्तार किया जा सके, इमरान खान के साथ चलने वाले लोगों को गिरफ्तार किया जा सके। और इमरान खान साहब की भी एंट्री हुई है और एक तरफ गिरफ्तारी की बाज़गश्त थी और खान साहब ने भी फिर कुछ बातें कही। राय साहब, खान साहब ने क्या कहा, उस पर जाने से पहले जो अहम नुक्ता है, इन अदालतों में इस वक्त हो क्या रहा है। रिमार्क्स आए हैं कि अगर इमरान खान को एम्बुलेंस में भी लाना पड़े तो लेकर आओ, इमरान खान को स्ट्रेचर पर लिटा कर ले आओ, लेकिन इमरान खान को हर सूरत में इस अदालत में पेश करना होगा। और फिर हमने ये देखा कि वक्त दे दिया गया। लेकिन राय साहब, जो सबसे अहम नुक्ता, और हमें उस जज की तलाश है जिसने ये बात कही, और ये बात पाकिस्तान की तमाम अदालतों को और उन अदालतों के जजेस को भी इसी तरह का फैसला देना चाहिए। या तो उनसे ये बात हो गई है या वो गलती में कह बैठे, क्योंकि सामने इमरान खान है और पीछे कोई और है। फैसला इसे कहना चाहिए जब इन्होंने जमानत खारिज की है, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की तरफ से खारिज की जाती है। और केस क्या है? केस है सर कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले पर एहतजाज किया था। ये पाकिस्तान दुनिया का वो, जहां पर डिक्टेटरशिप होती है ना, वो मुल्क बन गया है कि जहां पर कहना, सच बोलना तो राय साहब दूर की बात है, सच सोचना भी गुनाह करार दे दिया गया है, जुर्म करार दे दिया गया है। और यह भी कहा गया कि क्योंकि आपने एहतजाज किया था और फिर उसके साथ हंगामा राई को जोड़ दिया गया, लिहाजा इस केस के अंदर इमरान खान चूंकि अबूरी जमानत पर थे, इस अमूरी जमानत को खत्म किया जाता है। बाद में इसका डिटेल फैसला भी दिया गया। लेकिन राय साहब, जो जुमला जिसे मैं चाहता हूं कि आप आगाज करें, आप हमें बताएं इस जज के इन रिमार्क्स को और एक तकाबली जायजा लें। लाडला जिसे कहा जाता है, बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि आज लाडली कौन है। बताएं पाकिस्तान की आवाम को कि इमरान खान की टांग में गोली लगी है, स्वेलिंग है, अगर वो चलना शुरू कर देते हैं तो फ्रैक्चर दोबारा हो सकता है। अदालत ये बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन अदालत ये बात मानने को जरूर तैयार है कि नवाज शरीफ बहुत बीमार था और वो बाहर गया दवाई लेने, लेकिन आज तक वापस नहीं आया। अदालत का ये जज, जो इंसदाद दहशतगर्दी का जज है, वो क्या कहता है? इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है। हाई कोर्ट ने क्यों ऐसी बात नहीं की? वो ये कहते हैं कि एक बुलेट इंजरी पर किसी मुल्जिम को इतनी रायत नहीं दी जा सकती। राय साहब, बुलेट इंजरी है ना, गोली है, गोली का क्या है, एक मेटल होता है, वो आपके जिस्म से लगकर निकल गया। लेकिन उन तमाम जो इमरान खान का मैंडेट है, अवाम की सपोर्ट है, वो कहते हैं हम क्या करें, एक गोली थी, मुल्जिम को लगी, रायत कैसे दे दें? अगर इतनी रायत दी गई तो ये तमाम मुल्जमान के लिए होगी और अदालत ऐसी कोई नजीर कायम करना नहीं चाहती। राय साहब,
बताएं कि नजीरें क्या होती हैं, हाई कोर्ट के फैसले बताएं इन जज साहब को भी और उन जज साहब को भी जिन्होंने 50 रुपए में तो 1 किलो आटा भी नहीं आता राजा साहब इस मुल्क में। और इस मुल्क के अंदर 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर पाकिस्तान के 3 बार के वजीर आजम को मुल्क से जाने की इजाजत दे दी गई। उस वक्त उस जज को क्यों ख्याल नहीं आया कि हमने अगर ऐसी नजीर दे दी तो मुलजिम जितने यहां पर तो मुलजिम की बात हो रही है राय साहब, पाकिस्तान की जेलों के अंदर मुजरिम जो मौजूद है उनका क्या कसूर है, उन्हें भी आप जमानत पर रिहा क्यों नहीं कर देते? खोल दे दरवाजे इन अदालतों के। आपने कुछ लोगों के लिए तो खोल दिए, जेलों के दरवाजे भी खोलते हैं राय साहब। देखें आशफी साहब, इमरान खान साहब पर इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में जो केस चलाया गया वो केस ये है कि इमरान खान साहब ने और उनकी जमात ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज किया। इस भोंडे केस पर इमरान खान साहब के खिलाफ इंसदाद दहशत गर्दी में बाकायदा एक मुकदमा चलाया गया। अब यही इलेक्शन कमीशन है, इस इलेक्शन कमीशन के सामने नून लीग ने कम से कम 5 मरतबा एहतजाज किया। जब तहरीक इंसाफ का फॉरेन फंडिंग केस चल रहा था, इलेक्शन कमीशन को मजीद धमकाने के लिए, इलेक्शन कमीशन को मजीद दबाने के लिए और इलेक्शन कमीशन से अपनी मर्जी का फैसला जल्दबाजी में लेने के लिए पुरतशद्दुद एहतजाज कम से कम 5 मरतबा किया नून लीग ने। लेकिन नून लीग के किसी कारिंदे, नून लीग के किसी रहनुमा के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में केस चलना तो एक तरफ, एक आम सा मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। जब मरियम नवाज को नैब ने बुलाया था तो उल्टा यह हुआ कि बड़ी बड़ी जो वीगो गाड़ियां थी, बड़ी बड़ी जो प्राडो गाड़ियां थी, उनमें बड़े बड़े पत्थर लाए गए, नोकीले पत्थर लाए गए, नैब के एहलकारों की और नैब के दफ्तर की ईंट से ईंट बजा दी गई। लेकिन किसी किस्म का जो मुकदमा है वो किसी लीगी रहनुमा पर नहीं चला। अब जो जज साहब ने यह कहा कि इमरान खान साहब को गोली लग गई तो क्या हो गया? गोली लगने के बावजूद इमरान खान साहब को कोई रियायत नहीं दी जा सकती, यानी अदालत में पेश होने से उनको इस्तिस्ना नहीं दिया जा सकता और उनकी जमानत जो है इसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। हाशमी साहब, इससे बड़ी अंधेर नगरी पाकिस्तान के अंदर नहीं हो सकती। इसहाक डार जो है वो जब मुल्क से फरार हुए थे तो उनको पाकिस्तान की सुपीरियर कोर्ट्स ने इश्तहारी, मुजरिम, मफरूर करार दिया था और उनके ऊपर माली करप्शन के संगीन तरीन इल्जामात थे। उनकी करप्शन के शवाहिद के मुतल्लिक साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने एक कॉलम भी लिखवाया था और उनकी करप्शन के शवाहिद जो है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, जो कि आला तरीन फौजी और सिविल फोरम है, वहां जाकर भी रखे थे। उसके बाद ये सलमान शहबाज, इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का इंतहाई संगीन केस था। मनी लॉन्ड्रिंग हाशमी साहब इंटरनेशनल लेवल पर एक इंतहाई संगीन जुर्म है जो कि दहशतगर्दी से भी जुड़ा होता है। लेकिन हाशमी साहब, जिस तरीके से इसहाक डार, यहां पर उनको मफरूर करार दिया गया था, मुजरिम, और उनको लाया गया शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म बने जाली तरीके से उनके तैयारे में, और उनके तैयारे में उनकी लैंडिंग से पहले उनकी हिफाजती जमानतें मंजूर हो गई। पहले से तय हो गया कि इसहाक डार की जमानत मंजूर हो जाएगी और उसके बाद इसहाक डार के 1 हफ्ते के अंदर तमाम केसेस भी खत्म कर दिए गए। तो इसहाक डार जो है उनको तो कोई गोली नहीं लगी थी। इसहाक डार तो किसी किस्म की बीमारी का शिकार भी नहीं थे। इसहाक डार तो ये कह रहे थे कि जैसे ही डील हुई है और जैसे ही जनाब बाजवा हमें इक़्तिदार में लेके आया है तो मैं उसी वक्त ठीक हो गया और उसी वक्त वो पाकिस्तान आ गए। सलमान शहबाज को तो गोली नहीं लगी हुई थी। सलमान शहबाज को हिफाजती जमानत दी गई, सलमान शहबाज को गिरफ्तार ना करने के अहकाम जारी किए गए और सलमान शहबाज को एक लाडले के तौर पर 1 हफ्ते में रिलीफ दे दिया गया। यहां मुल्क का जो सबसे बड़ा लीडर सलमान शहबाज की क्या पहचान है? सलमान शहबाज की पहचान यह है कि वो एक ऐसे शख्स के बेटे हैं जिसके ऊपर 16 अरब रुपए की करप्शन का ना सिर्फ इल्जाम था बल्कि उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होने वाली थी। और पूरी फैमिली, शहबाज शरीफ की पूरी फैमिली, उनकी बेटी, उनके दामाद सलमान शहबाज, शहबाज शरीफ की अहलिया, इन तमाम लोगों को मफरूर, इश्तहारी और मुजरिम बार बार करार दिया गया। इसहाक डार के घर नीलाम करने का हुक्म दिया गया अदालतों की जानिब से। लेकिन इनको
जिनके मुतल्लिक अदालतों ने कहा कि ये पेशावर मुजरिम है, ये पेशावर मफरूर हैं, ये हमेशा जुर्म करते हैं और यहां से फरार हो जाते हैं, इनकी हिफाजती जमानतें मंजूर हो गई। और इमरान खान साहब जिनके ऊपर कोई माली करप्शन का स्कैम नहीं है, इमरान खान साहब के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा नहीं है, इमरान खान साहब पर दहशतगर्दी का मुकदमा नहीं है, इमरान खान साहब पर नैब के हमले का मुकदमा नहीं है, इमरान खान साहब पर इलेक्शन कमीशन पर हमले का मुकदमा नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब जो कि इस वक्त अवाम की रेड लाइन है, जिनके पीछे 80% अवाम खड़े हैं, जो कि पाकिस्तान के अंदर वाहिद बाइंडिंग फोर्स हैं, जो पाकिस्तान को मुत्तहिद रख सकते हैं, जो पाकिस्तान को इंतशार से बचा सकते हैं, जिनकी प्रेजेंस पाकिस्तान की 4 इकाइयों में, उसके बाद आज़ाद कश्मीर के हुक्मरान, उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान के हुक्मरान, उनको जो गोलियां लगी कैमरों के सामने, पूरी दुनिया ने वो मनाजिर देखे, पूरी दुनिया से मुजम्मतें हुई इमरान खान साहब पर कातलाना हमले की। उनके मुतल्लिक जज ये कह रहे हैं कि इनको रियायत नहीं दी जा सकती, इनको आप हर सूरत में पेश करें। और फिर इमरान खान साहब की सर्टिफाइड मेडिकल रिपोर्ट्स वहां पे पेश की जा रही हैं। हाशमी साहब, जो पाकिस्तान का कानूनी निज़ाम है, 70 साल से जायद इमरान खान साहब की उम्र है, तो एक तो बायोमेट्रिक का जो इंदराज होता है उसमें इमरान खान साहब को वैसे भी इस्तिस्ना हासिल है, मेडिकल रिपोर्ट्स उनकी मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद एक बोगस तरीन मुकदमे में, जिसमें होना तो यह चाहिए था कि जो मुद्दई बने हुए हैं उनके ऊपर तौहीन अदालत लगती और पहली पेशी में इस मुकदमे को उड़ा दिया जाता, या चीफ जस्टिस साहब खुद इसका नोटिस लेते कि यह क्या बात है कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एहतजाज कर दिया तो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलाएगा। इमरान खान साहब कोई दहशतगर्द हैं, इमरान खान साहब ने कोई बम धमाके किए हैं, इमरान खान साहब ने पाकिस्तान का पैसा लूटा है शरीफ खानदान की तरह, इमरान खान साहब पैसा लूट कर मुल्क से कोई फरार हुए हैं कि उनके ऊपर इतना संगीन नोयत का मुकदमा दर्ज कर दिया और उसके बाद यह कहा कि चाहे गोली लगी है, चाहे उनके साथ जो कुछ मर्जी हो, वो हर सूरत में पेश हो। फिर आप देखें कि लाहौर हाई कोर्ट कह रहे हैं कि एम्बुलेंस में लाना है, एम्बुलेंस में ले आए, स्ट्रेचर पर लेके आना है, इमरान खान साहब को हर सूरत में लेके आए। आप में इतनी जुर्रत नहीं थी कि आप इसहाक डार के मुतल्लिक ये कहते, आप में ये जुर्रत नहीं थी कि आप सलमान शहबाज के मुतल्लिक ये अहकामात देते, आप में इतनी जुर्रत नहीं थी कि शहबाज शरीफ ने जब एक जाली एफिडेविट लाहौर हाई कोर्ट के मुंह पे मारा जाके, और यह जाली एफिडेविट जाके कहा कि मेरी गारंटी है 50 रुपए के ऊपर कि मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे दवाई लेकर, तो मियां नवाज शरीफ वापस नहीं आए। लाहौर हाई कोर्ट में किसी जज की यह जुर्रत नहीं हुई कि शहबाज शरीफ को बुलाकर यह पूछ लेते कि आपने जो जाली एफिडेविट दिया था यह तो आपने तौहीन अदालत की है और नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आ रहे। वो 50 रुपए का जो स्टैम्प पेपर था वो आज तक पूरी पाकिस्तानी कौम का मुंह चढ़ा रहा है। जो इमरान खान साहब ने 7 अरब रुपए का श्योरिटी बॉन्ड मांगा था और उनको पता था कि मियां नवाज शरीफ ने वापस नहीं आना, आज वो 7 अरब रुपए लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले की वजह से जो इस मुल्क के कौमी खजाने में आने थे, वो लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले की वजह से मुकम्मल तौर पर जाया हो गए। तो कौम देख रही है इन अदालतों को, इन अदालतों के जो जज साहिबान हैं उनके फैसलों को देख रही है और इन फैसलों के ऊपर फिर तारीख एक फैसला सादिर करेगी, यानी किस किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो आ रहे हैं अदालतों से। और फिर हाशमी साहब, मुकदमे अगर सॉलिड मुकदमे हो, यानी कोई करप्शन का पूरा एक ट्रायल चला हो, ट्रायल के बाद एक रेफरेंस बनाओ, रेफरेंस आपका जो है उसके अंदर कोई बड़े संगीन किस्म के इल्जामात हों, आप ये कहें कि चलें बाद में इसके हतमी फैसले होंगे, फिलहाल हमने इमरान खान से मजीद तफ्तीश करनी है, इसलिए इमरान खान की गिरफ्तारी जो है हमें मकसूद है। इमरान खान साहब से इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज हुआ, इस पर खान साहब से मजीद क्या आपने तफ्तीश करनी है या इमरान खान साहब को अदालत में बुलाकर उनसे क्या पूछना है। तो अव्वल तो ये इतने बोगस मुकदमात हैं कि इन मुकदमात को चलाने वालों को ही सियासी तौर पर एक तो शर्म आनी चाहिए, ये जो राना सनाउल्लाह कंपनी ने इस किस्म के मुकदमात जो हैं वो दर्ज करवाए हैं। दूसरी बात यह है कि अदालतों का काम होता है इंसाफ देना, अदालतों का काम यह नहीं होता कि जो हुकूमतें उनको डिक्टेट कर रही हों वो उसके मुताबिक चलना शुरू कर दें। और हैरानकुन तौर पर हाशमी साहब, बैंकिंग कोर्ट से जो सहाफी वहां मौजूद थे, आज मीडिया को पहले निकाल दिया गया, पहले ही निकाल दिया गया, पहले ही पता था कि यहां पे कोई ऐसी हैपनिंग होने वाली है। और फिर इस सवाल का जवाब भी देना चाहिए अदालतों को कि नून लीग के जो करीबी सहाफी हैं
उनमें से 2-3 सहाफियों ने ट्वीट कर दिया एक दिन पहले ही, फैसला आने से एक दिन पहले ट्वीट कर दिया कि इमरान खान साहब की जमानत कैंसिल हो रही है। तो उनको कोई इल्हाम हुआ था या फैसला एक दिन पहले लिख लिया गया था? उनको किसने बताया था कि इमरान खान साहब की जमानत कैंसिल होने वाली है? हालांकि इमरान खान साहब की जमानत कैंसिल होने का कोई चांस नहीं था, कोई उसकी कानूनी बुनियाद नहीं थी। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान की अदालतों में 70 साल से यह रवायत रही है, लिखे लिखाए फैसले आ जाते हैं, बस उनको उन्होंने पढ़ना होता है। तो हाशमी साहब, बहुत ही पाकिस्तान की अदालती तारीख का एक और भद्दा और सियात तरीन दिन था। और इसमें सबसे ज्यादा अफसोसनाक बात यह है कि चीफ जस्टिस साहब को बेंच फिक्सर का मरियम नवाज ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस बंदियाल साहब को दोबारा कल उन्होंने कहा कि आपके सर पर सवार होकर इमरान खान दोबारा इक्तिदार में आना चाहता है। यानी उनको यह कहा कि आप इमरान खान के साथ कोई मिली भगत कर रहे हैं। हालांकि सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान खान साहब की पार्टी के रहनुमाओं के साथ जो ज्यादतियां हुई उन पर मुकम्मल चुप साधे हुए है, कोई किसी किस्म का नोटिस नहीं लिया जा रहा। अगर कोई शिकवा शिकायत होता भी तो इमरान खान साहब का होना चाहिए था। लेकिन मरियम नवाज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को दामाद चीफ जस्टिस कह रही हैं। तो फिर क्या लोग बेवकूफ हैं? लोगों में शऊर नहीं है? लोग ये नहीं देख रहे कि ये अदालतें मरियम नवाज के ये जो जुर्म है, मरियम नवाज की ये जो तौहीन अदालत बार बार वो करती हैं, मरियम नवाज की ये जो गुस्ताखियां हैं, इस पर अदालतें टस से मस नहीं होती। इस पर जो जज साहिबान हैं वो आंखें बंद कर लेते हैं, उनके कान बंद हो जाते हैं, उनके जो टी रूम है वो बर्बाद हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और ये टी रूम जिनमें इमरान खान साहब की तकरीरों की सर्विलेंस की जाती थी, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने यह कहा कि जज जेबा साहिबा के मुतल्लिक जो रिमार्क्स इमरान खान साहब ने दे दिए, हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टी रूम में ये सुने और इमरान खान साहब ने तो बड़े खतरनाक रिमार्क्स दे दिए। यानी इमरान खान साहब की ये जासूसी करते हैं उस टी रूम में। तो ये टी रूम अभी क्या खटमंडू में शिफ्ट हो गया है? मरियम नवाज के जो आला अदालतों के खिलाफ बयानात आ रहे हैं, जो चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उनको सरेआम कैमरों के सामने वो मुतनाजा कर रही हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत नहीं है किसी में? अगर नहीं है जरूरत तो फिर आप इस मनसब पे क्यों बैठे हुए हैं? अगर आप ये समझते हैं कि सिसिलियन माफिया ने आपको मुकम्मल तौर पर और आपकी अदालतों को मफलूज कर दिया है, तो फिर आपका क्या हक बनता है कि आप इस मनसब के ऊपर बैठें? अगर आप ये मनसब छोड़ दें तो हो सकता है तारीख आपको कोई बेहतर अल्फाज में याद करे। अव्वल तो आपको मनसब नहीं छोड़ना चाहिए, आपको इंसाफ पर मबनी फैसले करने चाहिए। आप जरा अपने जमीर से पूछें कि यह क्या कोई केस है कि इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज किया तो आपके ऊपर इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलेगा? यह कोई केस बनता है पाकिस्तान के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर? पूरी दुनिया के अंदर क्या एहतजाज नहीं होते? इदारों के खिलाफ एहतजाज नहीं होते? क्या आप इस तरह इंसदादे दहशतगर्दी की अदालतों में चलाएंगे मुकदमात? और अगर इसको मेजरमेंट रॉड बना ले तो ये जो एहतजाज पीपल्स पार्टी, पूरी पीडीएम और नून लीग ये जो एहतजाज करते रहे हैं, इनके खिलाफ जो मुकदमात बनने चाहिए थे वो मुकदमात कहां गए? तो हाशमी साहब, अदलिया हमारी वही जो 75 साल से सबमिसिव रोल अदा करती रही है, वही सबमिसिव रोल अदा कर रही है। लेकिन अब फर्क यह है कि लोगों में शऊर आ गया है। लोग सवाल उठाते हैं कि आपके ये जो फैसले हैं, अगर आपने ये फैसले इसी तरह करने हैं मफलूज होकर, और सिसिलियन माफिया जिसको आपने खुद सिसिलियन माफिया कहा था, इनके हाथों यरगमाल बनकर, तो फिर बंद करेंगे अदालतें। इनके ऊपर वो जो गांव में बड़े बड़े दरवाजों के ऊपर बड़े बड़े जंदरे लगे होते हैं, ताले जिनको कहते हैं असल में पंजाबी में जंदरे, वो लगाएं। छोटी बड़ी अदालतें बंद कर दें। जब आप इंसाफ नहीं कर सकते तो छोड़ें, अवाम का मजाक मत उड़ाएं, अवाम को बेवकूफ मत बनाएं, अवाम की आंखों में धूल मत झोंके, बंद कर दें और घर चले जाएं। कहें कि हमसे नहीं होता इंसाफ, हम नहीं कर सकते इंसाफ। इतना हाशमी साहब, यानी 4-5 अदालतें एक ही किस्म के रिमार्क्स वहां से आ रहे हैं, इमरान खान साहब को पेश करो, इमरान खान साहब को पेश करो, जैसे इमरान खान साहब को पाकिस्तान के बड़े मतलूब किस्म के दहशतगर्द हैं। लेकिन अगेन मैं ये कहता हूं मुख्तसरन कि इसके ऊपर तारीख अपना फैसला सादिर करेगी, और तारीख ने जो जनाब बाजवा पर फैसला सादिर किया है उससे सबक सीखना चाहिए कि तारीख ने जनाब बाजवा के मुतल्लिक क्या फैसला सादिर किया है
और जनरल बाजवा इस वक्त किसी अवामी मकाम पर नहीं जा सकते, इतनी उनके ऊपर तनकीद होती है। मिन्नतें कर रहे हैं सहाफियों की कि खुदारा मेरी कोई खबर लगा दें, मेरे मुतल्लिक कोई कॉलम लिख दें कि मेरा कोई इमेज बहाल हो जाए, और अब सहाफी उनके फोन अटेंड नहीं कर रहे। खुद जनरल बाजवा ये कह रहे हैं कि जावेद चौधरी साहब मेरा फोन अटेंड नहीं कर रहे। तो ये हालत हो जाती है जब आप इंसाफ पर मबनी फैसले नहीं करते, जब आप अवामी ख्वाहिशात को रोनते हैं, और जब आप कानून और आइन के तहत फैसले नहीं करते बल्कि कहीं से डिक्टेशन लेके फैसले करते हैं, तो फिर तारीख आपके ऊपर इस तरह से फैसले सादिर करती है। अच्छा राय साहब, ये जो हाई कोर्ट का जो फैसला इस हवाले से और जो अपडेट आई है, उस पर बात करने से पहले खान साहब की मुलाकात हुई है कुछ सहाफियों से और उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं। खान साहब ये कहते हैं कि इलेक्शन के लिए हमने पाकिस्तान के अंदर अपनी 2 हुकूमतों की कुर्बानी दी है। ये लोग जो कहते थे ना कि अगर इलेक्शन का जरा शौक है तो आप अपनी हुकूमतें तोड़ दें, खान साहब कहते हैं हमने तोड़ दी और हम इलेक्शन में जाने से नहीं डरते थे। कुछ ताकतें जो डरती हैं इसलिए वो कभी इलेक्शन कमीशन के पीछे छुप जाती हैं या कभी अदालती फैसलों के पीछे। फिर वो ये कहते हैं कि अगर इलेक्शन ना हुए तो मुल्क दिवालिया हो सकता है और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन करवाना बहुत ही अहम है। उन्होंने ये भी कहा, और ये बहुत ही अहम नुक्ता है, कि बाजवा के दौर में बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हुई। ये डरे हुए हैं अवामी मैंडेट वाली हुकूमत आएगी, उनकी कोशिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार और नाअहल किया जाए। और राय साहब, खान साहब गिरफ्तारी से नहीं डरते। बाज लोग ये कहते हैं कि किसी बंकर में छुप कर बैठे हैं। खान साहब कहते हैं कि जब गिरफ्तारियों का सीजन शुरू होगा और जो हम सीजन चलाने जा रहे हैं, और इस सीजन के आगाज में ही जब पाकिस्तान की आवाम गिरफ्तारियां देना शुरू करेगी तो मैं भी सरेंडर कर दूंगा और मैं भी गिरफ्तार हो जाऊंगा। फिर वो ये कहते हैं कि जब मुल्क में आइन की खिलाफवर्जी होती है तो पाकिस्तान की आवाम के पास और जमहूरी कुव्वतों के पास सिर्फ एक रास्ता बचता है और वो है कि आप अदालतों का दरवाजा खटखटाएं। मरियम और उनका सोशल मीडिया पाकिस्तान में अदालतों के खिलाफ एक महाजराई क्रिएट कर रहा है, दबाव डाल रहा है। आपने सुना राय साहब जो जुमला मरियम की तरफ से, फिक्स बेंचर, तो आपने एक लफ्ज कहा, लेकिन मरियम ये भी कहती हैं कि इमरान खान अदलिया के घोड़े पर सवार होकर आना चाहता है, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खुला, कोई आवाज नहीं लगाई गई कि मरियम को हाजिर करें, खामोशी है। फिर वो ये भी कहते हैं कि मरियम ने चीफ जस्टिस पर जानिबदार होने का इल्जाम लगाया, इसे कोई पूछ नहीं रहा, सिर्फ अवाम ही अदालतों और इदारों को मजबूत रख सकती है। जनरल बाजवा ने मान लिया कि उन्होंने रजीम चेंज की। उन्होंने तस्लीम किया कि जनरल बाजवा से कि वो अपनी जो खान साहब की गुफ्तगू थी इसे रिकॉर्ड करते थे और इस बात को उन्होंने तस्लीम भी किया। जनरल बाजवा ने हल्फ की खिलाफ वर्जी की। उन्होंने तस्लीम किया कि नायब उनके ज़ेरे असर था। कोई आर्मी चीफ अपने वज़ीर-ए-आज़म का फोन कैसे टेप कर सकता है? बतौर आर्मी चीफ ऐसा करना एक संजीदा जुर्म है। बाजवा कहता था कि अमेरिका खुश नहीं है। बाजवा रूस की मुखालफत में बयान दे रहा था, हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। इसहाक डार को सदर को इसलिए मिले कि सदर ऑर्डिनेंस पर दस्तखत करे। जनरल बाजवा, अलवी और मेरी मीटिंग में सिर्फ इंतखाबात पर बात हुई। 100% सीखा कि किसी आर्मी चीफ की मुलाजमत में तोसी नहीं होनी चाहिए और फिर सदर ने जो फाइनेंस बिल था इस पर रुकावट नहीं डालेंगे, यकीनन इस पर बहस होनी चाहिए थी। जो आपकी पार्लियामेंट है इसीलिए इसको पार्लियामेंट में भेजा ताकि इन लोगों को एक मौका ना मिल सके। राय साहब, पाकिस्तान में ना आज जब हमने प्रोग्राम किए और लोगों को बताया कि आटा जो है वो 160 तक पहुंच गया है, 135 पे है, तो लोगों ने इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा जी 135-40 किधर आप फिर रहे हैं? आटा पिंडी में 170 रुपए किलो मिल रहा है। अब मुझे नहीं पता कि ये बात कैसी है, लेकिन एक मिनी बजट का बम आवाम पर गिराया गया और उसका एक रिएक्शन आ रहा है। यानी 17% से 25% सेल्स टैक्स, फिर ये जो आवाम पर जिस तरह महंगाई का बोझ है, इसके अब असरात आपको बहुत जल्दी नजर आएंगे। राय साहब, ऐसा तो नहीं कहीं के इशारे मिल रहे हैं इसहाक डार की तरफ से भी अब तो कि कौमी कमीशन बना दिया जाए मईशत के ऊपर, मिसाक मईशत किया जाए। ये तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे बिठाना चाहती है लेकिन इमरान खान को अंदर करना चाहती हैं। फैसला तो जो भी है अदालत का, लेकिन राय साहब किस तरह देखते हैं खान साहब की हिकमत अमली को मुल्क के लिए इलेक्शन और फिर ये जो महंगाई इस वक्त हमें मुल्क के अंदर नजर आ रही है? एक तो पिछले 7 दिन में 3 मरतबा मैंने ये वीलॉग्स में बताया कि शहबाज शरीफ की जो मीटिंग्स हुई हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में,
इनमें असल में इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का प्लान फाइनलाइज किया गया था। पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं, हमारे नाजरीन में से कुछ, वो बड़े नाराज होते हैं जब इस तरह की कोई बात की जाए। बार बार बताया कि किस किस्म की मुलाकातें हुई हैं और वहां पे किन किरदारों को बुलाया गया, और इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का जो फैसला है ये अदालतों का नहीं है, ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी का है। इन्होंने ये तय किया कि इमरान खान साहब का मुकाबला नहीं कर सकते इंतखाबी मैदान में, तो फिलहाल उनको गिरफ्तार कराया जाए। दूसरी बात यह, हाशमी साहब, 22 रुपए फी लीटर पेट्रोल जो है इन्होंने मजीद महंगा कर दिया। 124% गैस मजीद महंगी कर दी, जो कुल मिलाकर पिछले 9 माह में 270% महंगी हो चुकी है। बिजली 8 रुपए फी यूनिट महंगी कर दी मजीद, जो कि अब 240% तक पिछले 9 माह में महंगी हो चुकी है। और अब इसहाक डार ने एक और खौफनाक कारनामा यह अंजाम दिया है, सियासी तौर पर इनको शर्म भी नहीं आती कि ये खुद कितने बड़े बड़े मोहल्लात में रहते हैं। अरबों खरबों रुपए यहां से लूट कर इन्होंने लंदन में मोहल्लात बना लिए, पूरी दुनिया के अंदर अपने अकाउंट्स खोल लिए, और यहां पर इन्होंने अब शादियों के ऊपर भी 10% मजीद टैक्स लगा दिया। अंदाजा कर लें कि बिजली यानी आप ये कह लें कि 3.5 गुना बिल लोगों के बिजली के बढ़ गए, तकरीबन 2.5 गुना बिल लोगों के गैस के बढ़ गए। लोगों की जो आमदन है वो अमलन 70% से कम हो गई, और अब शादियों के ऊपर भी 10% टैक्स लगा दिया। दोनों हाथों से अवाम का खून नचोड़ रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद हैरतनाक बात यह है कि फोकस इस वक्त इदारों का यह है कि इमरान खान साहब को कैसे गिरफ्तार करवाना है, इमरान खान साहब को कैसे नायल करवाना है, और इसके लिए अदालतों को कैसे इस्तेमाल करना है। यानी 22 करोड़ अवाम जाए भाड़ में, 22 करोड़ अवाम का ये खून चूस कर पी जाए, इसकी किसी को परवाह नहीं है। परवाह इस बात की है कि इमरान खान साहब को रास्ते से हटाकर इस करप्ट टोले के लिए रास्ता कैसे साफ करना है, ताकि ये करप्ट टोला दोबारा से उसी तरह मुसल्लत हो जाए जैसे पहले 30 साल जरदारी माफिया और शरीफ माफिया इस मुल्क पर मुसल्लत रहा, जिसको अदालतों ने माफिया करार दिया, और हमारी जो फौजी क़यादतें रहीं उन्होंने जरदारी को माफिया करार दिया और शरीफ खानदान को भी एक माफिया करार दिया। तो हाशमी साहब, अब इसमें जो अहम तरीन नुक्ता है वो ये है कि एक तरफ तो आवाम की सफरिंग्स हैं, जिस तरीके से आवाम मुकम्मल तौर पर पिस रहे हैं। आज आपकी जो आलमी रेटिंग एजेंसी है फिच, उसने आपकी जो रेटिंग है वो CCC मनफी कर दी है, यानी मनफी के भी आखिरी दर्जे में फेंक दी है, जो आपकी डिफॉल्ट रेटिंग है। और उसमें यह कहा गया है, यानी उसके अंदर पैगाम यह है कि पाकिस्तान अब बैरूनी कर्जे वापस नहीं कर सकता, आलमी मालियाती इदारों के कर्जे वापस नहीं कर सकता, इसलिए आलमी मालियाती इदारे और जो दीगर ममालिक है वो पाकिस्तान को कर्जे ना दें, वरना हमारे कर्जे यानी इन लोगों के कर्जे डूब जाएंगे। तो हाशमी साहब, एक तरफ आवाम के ऊपर अजाब, आवाम की जेबों पर डाका, और उसके बावजूद इकॉनमी मुकम्मल तौर पर दिवालिया। तो क्या इस पूरी सूरत हाल में रियासत और रियासती इदारों की तरजीह यह होनी चाहिए कि जो मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर है उसको गिरफ्तार करके मुल्क में मजीद इंतशार फैलाएं, या ये तरजीह होनी चाहिए कि मईशत को किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, इस करप्ट टोले को अपने अंजाम तक पहुंचाकर सियासी तौर पर किस तरह से इलेक्शन की राह हमवार की जा सकती है। क्योंकि जब तक इलेक्शन नहीं होगा, एक मुस्तहकम हुकूमत नहीं आएगी। ये तो पूरी दुनिया का असूल है कि उस वक्त तक किसी भी मुल्क की मईशत नहीं संभलती, क्योंकि एक मुस्तहकम हुकूमत आती है, उसके पास एक लंबा मैंडेट होता है, तो फिर वो बोल्ड फैसले भी कर सकती है, फिर आपके सरमायाकारों का एतमाद भी बहाल होता है, फिर आपके जो एक इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट है वो भी अचानक पॉजिटिव हो जाता है, आपके दोस्त ममालिक भी आपकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं, आलमी मालियाती इदारे भी आपकी मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन यहां पर तो हाशमी साहब एक अजीबो गरीब सिचुएशन है कि मुल्क भी दिवालिया हो गया, फौज का 15% बजट ये कम कर रहे हैं और अवाम के ऊपर कहर भी नाजिल कर रहे हैं। उसके बावजूद लगता है ऐसा है कि इनकी इदारे जो हैं वो सहूलतकारी कर रहे हैं, जिस तरह के ये इलेक्शन कमीशन के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह के अदालतों के फैसले आ रहे हैं। तो हाशमी साहब, कब तक, यानी अगर इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर भी लेंगे तो कब तक इमरान खान साहब को गिरफ्तार रखेंगे?
कितने दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन, उसके बाद उनकी जमानत हो जाएगी। और दूसरी बात जो इमरान खान साहब ने कहा कि मैं गिरफ्तारी दे दूंगा, इमरान खान साहब को यह गिरफ्तारी नहीं देनी चाहिए। किस बात की गिरफ्तारी? खान साहब को नहीं देनी चाहिए यह गिरफ्तारी। अपनी पूरी कानूनी जंग लड़नी चाहिए, पूरे अपने जो कानूनी ऑप्शंस है उनको एग्जॉस्ट करना चाहिए। यहां पर तो ये एक आप ये कह लें कि धौंस धमकी के जरिए जबरदस्ती कानून को रोनते हुए अगर आप सब मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर को इस तरह गिरफ्तार करेंगे और वो ये कहे कि मैं आम बिल्कुल बगैर मजामत के गिरफ्तारी दे दूंगा, अपने कानूनी ऑप्शंस भी इस्तेमाल नहीं करूंगा, तो हाशमी साहब ये काम नहीं करना चाहिए तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ को अपने तमाम लीगल ऑप्शंस जो हैं वो एग्जॉस्ट करने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट में जाएं, ताकि कम से कम जिन जज साहिबान ने इस ज्यादती के ऊपर आंखें बंद की हुई हैं उनके मुतल्लिक कौम को तो पता चल सके कि कौन कौन इस वक्त ये जो एक कानूनी तौर पर अंधेर नगरी है, इस अंधेर नगरी में हिस्सेदार बना हुआ है। बहुत शुक्रिया ऐसा वीर जी, आज का हमारा 2 टूक था। अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह।